हेलो ऑल ब्यूटीफुल सोल, कैसे हैं सब। आशा करती हूँ सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे अपनी जिंदगी में और अपने जीवन की हर एक पल का प्यार और दुलार के साथ आनंद ले रहे होंगे। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड बहुत ही कॉमन टॉपिक है और आई थिंक बहुत ही ज्यादा डिस्कस करने वाली टॉपिक है। हम बात करेंगे लव एंड अट्रैक्शन। ठीक है। लोग आजकल क्या होता है, लव मतलब फर्स्ट चाहिए कहते मैं इसको बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं इसके लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ और पहली बार देखा तो उससे प्यार हो गया। ऐसी कुछ बातें होती हैं, लेकिन हकीकत क्या है। लोग अट्रैक्शन को लव समझ लेते हैं। लव की मूल परिभाषा या प्रवृत्ति ना जानकर अट्रैक्शन को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं और एंड में परेशान होकर या फिर धोखा खाकर अपने जीवन तक खत्म कर लेते हैं या फिर बहुत इमोशनली टॉर्चर होकर बहुत सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं आज यहाँ पूरे वीडियो में लव एंड अट्रैक्शन के बीच में डिफरेंस बताने वाली हूँ, इनकी मेन परिभाषा बताने वाली हूँ और दोनों के बीच का हार्मोनल अंतर भी बताने वाली हूँ। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आशा करूंगी कि ये सब जानकारी आपके लिए बहुत ही हितकर साबित होंगी, जिससे आप पता लगा पाएंगे कि ये लव है या अट्रैक्शन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप मेरी वीडियो के अंत तक इस वीडियो को देखें, जिससे आप किसी भी जानकारी से वंचित ना रह जाएं और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऐसे ही कंटेंट देखने के लिए मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं प्रेम, लव क्या है। दोस्तों, प्रेम इतना प्योर होता है ना, उसको किसी परिभाषा की जरूरत नहीं है। ये गहरा, डीप, एकदम डीप और स्थायी भाव है। ठीक है, स्थायी भाव है, आप इसे चेंज नहीं कर सकते। ये समय के साथ साथ और प्रगाढ़ होता जाता है और डीप होता जाता है। ठीक है, और ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम देखा तो हम खो गया, वो वाली बात नहीं है। प्यार हमेशा समय के साथ साथ बढ़ता है और समय के साथ साथ डीप होता है। वही प्यार है जो आपको समय के साथ साथ रहने के लिए आपको आतुर कर दे कि हाँ, हम इसके बिना एक पल नहीं रह सकते। जब आपने उसके साथ सालों बिताए हैं तब तब अगर आप ये कह सको तो हाँ, वो ट्रू लव है। ठीक है, आपके सुख देख दुख में जो हमेशा साथ है वो ट्रू लव है। क्या होता है लेकिन अट्रैक्शन, अट्रैक्शन जो होता है वो इंटेंस, इंटेंस मतलब तो तीव्र, तीव्र और क्षणिक। तुरंत होगा यार, ये लड़की या लड़का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और ये लुक वाइज भी आप जा सकते हैं इस पे। ये कुल मिला के सोल को ना रिप्रेजेंट करके सेक्सुअली डिजायर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका अपना काम बनने वाला बात होता है। इसकी सिर्फ मोस्टली सेक्सुअली डिजायर कंप्लीट हो जाए, इसका अट्रैक्शन समाप्त। लोग क्या करते हैं, अट्रैक्शन को लव समझ लेते हैं, बाद में बहुत परेशानी होती है, लोग लिव इन में रहने लग जाते हैं, 2-3 सालों बाद सब कुछ हटा। क्या वो लव हो सकता है, आप बताइए। नहीं हो सकता। क्या होता है, अब मैं इनके विभिन्न पहलुओं के ऊपर बात कर लेती हूँ। पहला है लव की और अट्रैक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। दूसरा है इनका भावनात्मक जुड़ाव। आप खुद देखिए, जो प्रेम में जो भावनात्मक जुड़ाव होता है बहुत ही डीप होता है, बहुत ही देर तक टिकने वाला होता है। देर तक मैं तो कह रही हूँ बहुत ही लंबे अंतराल तक टिकने वाला होता है और ये मजबूत बंधन का निर्माण करता है। जबकि अट्रैक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल क्षणिक होता है और तीव्र होता है, इंटेंस होता है कि हाँ, मैं इससे अट्रैक्टेड हूँ, मुझे ये चीज पसंद है तो मुझे अभी इसको पाना है। ठीक है, इसके साथ जिंदगी बितानी, तो एकदम से तीव्र डिजायर होगी, लेकिन कुछ समय बाद वो डिजायर जब खत्म हो जाएगी तब उस पर्सन की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ये अट्रैक्शन है। ठीक है, ये डीप नहीं है, ये बिल्कुल क्षणिक होता है, ये चीज है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, प्राथमिकता है। प्राथमिकता क्या होती है, अब प्रेम में जो पार्टनर की आप भलाई सोचोगे। ठीक है, हर कठिन समय में आप उसका साथ चाहोगे और साथ दोगे। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम समझोगे, उसकी सिचुएशन समझोगे, वो क्या कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, उसके साथ जिंदगी बिताने का मौका ढूंढोगे और उस अपने फ्यूचर की योजनाओं में उसको शामिल करोगे। ठीक है, यही प्यार है, यही ट्रू लव है।
जबकि अट्रैक्शन में क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। अट्रैक्शन में जो भी भावनाएं आती हैं वो क्षणिक होती हैं। आप लगेगा ही नहीं किसी के साथ जिंदगी बिताना चाहेंगे। कई लोग होते हैं ना जो उसको गर्लफ्रेंड चाहिए होती है, गर्लफ्रेंड चाहिए होती है एकदम बिंदास, पावरफुल और बन ठन के रहे सारी चीजें, लेकिन शादी किससे करते हैं, एकदम घरेलू टाइप की लड़की से। मोस्टली ऐसा देखा गया है। ठीक है, ये जो जीवन साथी है, आप जीवन के लिए जिसको चूज कर सको, जो फीलिंग ले सको, जो फीलिंग आप पा सको, उसी को लव बोलते हैं, जो लंबे अंतर के बाद आपको समझ में आती है। और अट्रैक्शन वही है जो क्षणिक, आपकी डिजायर कंप्लीट हुई, आपका उससे मोह भंग हो गया, ये हो गया अट्रैक्शन। तो लव और अट्रैक्शन में अंतर पता होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लोग आजकल क्या करते हैं, अट्रैक्शन को ही अट्रैक्शन को ही लव समझ लेते हैं और अपने आप को बर्बाद कर देते हैं। बर्बाद करने का मतलब है कि हैरेस हो जाते हैं बुरी तरीके से, ब्रेकअप हो गया, ब्रेकअप के बाद परेशान हो गए, डिप्रेशन में आ गए, तमाम तरह की मेंटल इलनेस हो गई, और कई लोग तो यहाँ तक कि सुसाइड भी कर लेते हैं। वो बहुत ही बुरी चीज है। ठीक है, और चलिए मैं इसका हार्मोनल इफेक्ट आपको बताती हूँ। देखिए, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ दोनों अलग अलग भावना है, दोनों अलग अलग चीज है, क्योंकि इसका हार्मोनल बैलेंस भी अलग अलग होता है। लव लव में जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो होते हैं डोपामिन, सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन एंड कॉर्टिसोल। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन होता है वो हार्मोन ऑफ लव एंड अफेक्शन कहा जाता है उसे। लव एंड अफेक्शन, अफेक्शन मतलब होता है ममता, ममता मतलब बहुत ही जुड़ाव, गहरा जुड़ाव। ठीक है, जो लव एंड अफेक्शन का हार्मोन होता है उसे ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो माँ के अंदर से जो ममता या फिर गहरा जुड़ाव उत्पन्न होता है वो इसी हार्मोन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है। तो ये जो हार्मोन होते हैं लव के केस में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कॉर्टिसोल तनाव में उत्पन्न होने वाला हार्मोन है, लेकिन ये प्रेम में, स्थायित्व में भूमिका निभाने वाला बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये हार्मोन। ठीक है, जबकि अट्रैक्शन में और जो हार्मोन तुरंत रिलीज होते हैं या फिर जो इफेक्ट डालते हैं मोस्टली सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जैसे टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। ठीक है, इनका क्या होता है कि ये कोई भी चीज को देख के अट्रैक्ट हुए तो तुरंत ही रिलीज होंगे, तुरंत ही उनकी डिजायर कंप्लीट हुई। तो ये चीजें इंटेंस होती हैं, एकदम से इनका रेज हो जाना, फिर एकदम डिप्रेस हो जाना। तो जब हार्मोनल बेस पर ये दोनों चीज अलग है तो वो इमोशनली बेस पर दोनों चीज अलग होंगे ही ना। इसको समझना बहुत जरूरी है, और आशा करती हूँ ये जो भी मैंने नॉलेज दी है आज लव एंड अट्रैक्शन के बीच में अंतर के बारे में, तो वो आजकल की युवा पीढ़ी को समझ में आएगी, उससे सही गाइडलाइन मिलेगी, और आशा करती हूँ कि ये सबके बहुत काम आएगी। लोग प्यार और अट्रैक्शन या आकर्षण के बीच के अंतर को समझेंगे और अपने जीवन में एक बेहतर जीवन साथी का चुनाव करेंगे। अपना जीवन प्यार से व्यतीत करेंगे, ना कि अट्रैक्शन से। ठीक है, क्योंकि जीवन प्यार से चलता है, ना कि अट्रैक्शन से, है ना। अट्रैक्ट तो आप किसी की तरफ एक बार हो सकते हो, 2 बार हो सकते हो, लेकिन अट्रैक्ट जिस वजह से अगर वो वजह खत्म हो जाएगी तो आपका वो अट्रैक्शन धरा के धरा रह जाएगा। लेकिन अगर सच में लव है तो चाहे वो वजह हो या ना हो, वो वही रहेगा। ठीक है, ठीक है, जब तक के लिए मैं आपसे विदा लेती हूँ, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और आशा करती हूँ आप ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे और मुझे बताते रहेंगे आपको किस टॉपिक से मुझसे बात करनी है, डिस्कस करना है। ठीक है, जब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्ते।